प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 9वीं कक्षा की गणित की प्रश्नावली 13.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रश्नावली की सभी प्रश्न जो है एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित होंगे। तो यहाँ पर दो सूत्र प्रयोग होंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। आर यहाँ पर बेलन की त्रिज्या है और एच इसकी ऊंचाई है। जैसे ये हमारे पास एक बेलन है, लंबवृत्तीय बेलन, इसकी ये त्रिज्या आर है और ये ऊंचाई क्या है, एच है। अब देखिए कि वक्र पृष्ठ का मतलब क्या है कि जो इसका जो मुड़ा हुआ पृष्ठ जो है, मुड़ी हुई जो सतह है, ये क्या कहलाती है, वक्र पृष्ठ कहलाती है। इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक चार्ट चिपका देता हूँ कि जितना इसका वक्र पृष्ठ है इतने वक्र पृष्ठ पर मैंने क्या कर दिया, एक चार्ट पेपर लगा दिया है पूरा और उसको एक टेप के साथ मैंने जोड़ दिया है। अब अगर इसका ये वाला हिस्सा देखें, ये वाला हिस्सा अगर हम देखें तो ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको, एक वृत्त जैसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, वृत्त की परिधि है। और वृत्त की परिधि किसके बराबर होती है, 2 पाई आर के बराबर होती है। यानी ये इसकी परिधि जो है मैं पूरी एक लाइन लगा रहा हूँ। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरी परिधि है ये किसके बराबर है, 2 पाई आर के बराबर। वृत्त की परिधि का सूत्र आपको पता है। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या, बेलन की ऊंचाई है। इस बेलन की ऊंचाई को मैं एच का नाम दे देता हूँ। ओके, अब देखिए हम क्या करते हैं कि इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं। यानी इसके बाहर जो मैंने चार्ट लगा रखा है ये वक्र पृष्ठ ही है। अगर इस चार्ट का क्षेत्रफल अगर मैं निकालने में कामयाब हो जाता हूँ तो समझ लो कि मैंने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दिया है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको खोल लेता हूँ। यहाँ से मैंने कट कर दिया है और ये देखिए खोलने के बाद क्या बन गया, एक आयत बन गया। ओके, जो इस तरह से मुड़ा हुआ पृष्ठ था ये खोलने के बाद क्या बन गया, एक आयत। और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना तो बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आयत का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या है यहाँ पर 2 पाई आर और चौड़ाई क्या है, एच। तो 2 पाई आर एच क्या हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर दिया है, किसके बराबर होता है, 2 पाई आर एच के बराबर होता है। अब कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए कि वक्र में तो देखिए पृष्ठ आ गया, कुल में देखिए ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल और जुड़ जाएंगे। यानी एक ये वाला और एक ये वाला। ओके, ये दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल हम इसमें और जोड़ देंगे। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका भी कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ओके, तो यहाँ से 1 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर इसमें और ऐड हो जाएगा। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना हो तो 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच दोनों ऐड कर देंगे। अब इसमें से 2 पाई और आर ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यहाँ 2 पाई आर कॉमन आने के बाद एक आर अंदर बचेगा, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन आ गया तो एच बचेगा। ठीक, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है 2 पाई आर गुणा आर प्लस एच के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों सूत्र जो है अपने अच्छे से याद रखने हैं। इसको मैंने इस तरह से क्यों समझाया है, आपको सीधा सूत्र भी रटवा सकता था, लेकिन अब जैसे आपने ये कर लिया है तो अब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो समझने में आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और जो
बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चन मुश्किल होते हैं आपको वो मुश्किल नहीं लगेंगे इस तरह समझने में। तो अब देखिए कि एक बार फिर मैं सूत्रों पे वापस चलता हूँ कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और किसके बराबर होता है, 2 पाई RH के बराबर। तो यहाँ देखिए कि एक तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, एक R है और एक H है, 3 टर्म्स हैं। इन 3 में से कोई भी 2 दे करके तीसरी पूछ सकता है। पाई की वैल्यू आपको पता है कि या तो 22/7 होती है या 3.14। जो क्वेश्चन में ना दे रखी हो कोई भी वैल्यू तो 22/7 ही लेनी है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल R और H, इन तीनों में से कोई भी 2 दे के पूछ सकता है। इसी तरह से कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल R और H, इन तीनों में से कोई 2 दे करके एक पूछी जा सकती है। तब आइए पहला प्रश्न सोल्व करते हैं। अब प्रश्नावली 13.2 का पहला प्रश्न देखिए कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। कि आपके पास एक बेलन है, इस बेलन के आधार का व्यास आपको ज्ञात करना है, जबकि वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है, 88 वर्ग सेंटीमीटर, और ऊंचाई इसकी दी हुई है 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ ऊंचाई जो है H कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर, तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRH कितना दिया हुआ है, 88 वर्ग सेंटीमीटर। 2π देखिए कि आपको शुरू में इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई कितना लेना, 22/7 ही। तो इस क्वेश्चन में देखिए और कुछ नहीं कह रखा, तो पाई आपने 22/7 ही लेनी है। आर हमें ज्ञात करना है, क्योंकि आर ज्ञात करेंगे तो ही व्यास निकलेगा। व्यास जो है वो आर यानी त्रिज्या का डबल होता है। 2πR और H दिया हुआ आपको 14 है बराबर 88। अब यहाँ से R ज्ञात करना आपने, तो राइट हैंड साइड में क्या 88, एक बार उसको लिख दें। इधर देखिए नीचे क्या है, 7 ऊपर ले जाएं, बाकी 2 गुणा 22 गुणा 14। ये साइड जितने भी ऊपर है वो टर्म सारे नीचे, यानी लेफ्ट साइड में सिर्फ R रखना, बाकी सारा राइट साइड में ले हैं आप। अब देखिए कि 2 एकम 2, 44 दूनी 88, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 2 एकम 2, 2 साते 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो यहाँ से जो है R आ जाता है 1 सेंटीमीटर। जब R 1 सेंटीमीटर आ गया तो व्यास कितना हो जाएगा, R का डबल, इसलिए व्यास बराबर जो है वो 2R यानी 2 गुणा 1, 2 सेंटीमीटर जो व्यास आ जाएगा। अब आगे प्रश्न नंबर 2 देखिए कि धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो देखिए कि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि एक बंद बेलनाकार टंकी जिसकी ऊंचाई दे रखी है आपको 1 मीटर और आधार का व्यास दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। अब देखिए कि यहाँ यह कहता है कि धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची तथा 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो देखिए चादर कहाँ लगेगी, वक्र पृष्ठ पे भी लगेगी, अब टंकी बंद है तो ऊपर भी लगेगी और नीचे भी लगेगी, यानी इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा। तो यहाँ बेलनाकार
टंकी की ऊंचाई, एच नाम दे देते हैं। बेलनाकार टंकी की ऊंचाई कितनी, 1 मीटर। और बेलनाकार टंकी का व्यास हो गया 140 सेंटीमीटर। 140 सेंटीमीटर है तो 1.40 इतना मीटर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 100 से भाग देते हैं। तो बेलनाकार टंकी की त्रिज्या चाहिए आपको। त्रिज्या को आर से लिखते हैं। आर क्या होता है, व्यास का आधा होता है, यानी 1.40 का आधा। तो यह आ जाए 0.7, 0 दशमलव के बाद 0 हम छोड़ देते हैं उसे, इतना मीटर आ जाएगा। ओके, क्योंकि जो फाइनल हमें क्षेत्रफल निकालना है वो वर्ग मीटर में निकालना है, इसलिए मैंने ऊंचाई भी मीटर में बदल दी और त्रिज्या भी मीटर में बदल दी। तो अब देखिए कि टंकी बनाने में लगे चादर का क्षेत्रफल, टंकी बनाने में लगी चादर का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, बेलनाकार टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको आता ही है, क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर अभी आपने निकाला 0.7, आर फिर से रखो 0.7 और एच हो गया 1। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। 2 गुणा 22/7 गुणा 0.7 है तो 7/10, और 0.7 प्लस 1 यानी 1.7। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ से 22 दूनी 44 को आप 17 से गुणा कीजिए तो यह आ जाएगा 74.8। 74.8/10 करेंगे तो 7.48 वर्ग मीटर जो है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे तो टंकी बनाने में लगी चादर का क्षेत्रफल 7.48 वर्ग मीटर, ये आंसर आ गया। ओके, अब आगे प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न नंबर 3 देखिए। धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए, फर्स्ट है आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, सेकंड बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, और तीसरा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए कि यहाँ पर मैं इस चित्र को थोड़ा सा दोबारा ड्रा कर लेता हूँ, ऐसे तो बुक में दिया हुआ है। ओके, तो ये कहता है कि धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 77 सेंटीमीटर है, और इसका आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर, यानी अंदर का जो व्यास है, इस व्यास को मैं D1 का नाम दे देता हूँ, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, और बाहरी व्यास जो है वो 4.4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं इसको नीचे ड्रा कर देता हूँ, क्योंकि ऊपर नीचे के व्यास तो सेम ही होना है। इसको मैं D2 कह देता हूँ, और D2 कितना है, 4.4 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए पाइप क्या है, पाइप जो है एक खोखली पाइप है। तो इसका देखिए कि जो अंदर का व्यास दे रखा है और बाहर का व्यास दे रखा है। पहले आपको इसके आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए अंदर भी तो क्या है, बेलन ही है, और बाहर फिर बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोनों ही केस में एक बार तो अंदर वाली त्रिज्या निकाल लेंगे और अंदर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे, फिर बाहरी त्रिज्या निकाल लेंगे और बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। ठीक, उसके बाद तीसरा पार्ट में आपको बाद में बताता हूँ।
तो आइए पहला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंतरिक व्यास। आंतरिक व्यास को मैंने D1 का नाम दिया था, कितना है 4 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या जो है इसको मैं R का नाम दे देता हूँ। ये व्यास की आधी होगी, यानी 4/2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर जो है इसकी आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी। फिर हम लिखेंगे आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। सूत्र आपको पता ही है, क्या है 2πr/h। 2π कितना हो गया 22/7, r कितना हो गया 2, और h कितना हो गया h 77 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऊंचाई 77 सेंटीमीटर सिर्फ में लिख दीजिएगा। ओके, तो जैसे अब यहाँ से हम कट करेंगे तो 7 एकम 7, 11 7 77। अब 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। 88 को जब मैं 11 से गुणा करूंगा तो ये आएगा 968 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, तो फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बाहरी व्यास D2 जो है वो कितना है 4.4 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या जो है वो क्या हो जाएगी, बाहरी त्रिज्या R। इसको बाहर की त्रिज्या को मैं कैपिटल R कर देता हूँ, क्योंकि बाहर से बड़ा है ना, नहीं तो इसके अंदर मिक्स हो जाएगी अगर स्मॉल R ले लिया तो R2 ले लो चाहे कैपिटल R ले लो, मर्जी है आपकी। मैं इसको कैपिटल R ले लेता हूँ। तो यह हो जाएगा D2/2, यानी 4.4 को 2 से भाग देंगे तो 2.2 सेंटीमीटर जो है इसकी बाहरी त्रिज्या हो जाएगी। ओके, अब बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र वही लगेगा, कौन सा 2πr/h। h हमने शुरू में ले ली थी, कितनी है 77। 2 गुणा 22/7 गुणा r कितना आ गया 2.2, और h हो गया आपका 77 सेंटीमीटर। तो वही 7 एकम 7, 11 7 77। तो 22 दूनी 44, 44 को 2.2 से गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर से हम 11 से गुणा करेंगे। तो ये जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1064.8 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, अब आगे देखिए, इसका तीसरा पार्ट आपको दिया हुआ है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दिया हुआ है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखिए कि आपका जो सीधा सूत्र हमने पहले पढ़ा था ना कि 2πr/r+h, ये वाला नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें तो देखिए कि जैसे इस टाइप का बेलन लिया था और ये पृष्ठ पूरा आ गया था, ठीक। लेकिन अब इसमें जो है पृष्ठ पूरा नहीं आएगा, सिर्फ इतना इतना हिस्सा आएगा। थोड़ा सा मोटाई आप देख रहे हो ना, ये वाली मोटाई आएगी, और बाहर से भी आएगा और अंदर से भी आएगा। तो देखिए कि इसमें सिर्फ इन दोनों सिरों का भी आएगा, ऊपर वाले सिरे का और नीचे वाले सिरे का भी, ठीक। बाहरी वक्र पृष्ठ का भी आएगा, अंदर वाला भी आ जाएगा। तो अंदर का वक्र पृष्ठ का निकाल रखा हमने, बाहर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रखा है, और रहेगी बात दोनों सिरों के क्षेत्रफल की। दोनों सिरों का जो क्षेत्रफल होगा उसका पहले निकाल देते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से पहले हम क्या करेंगे कि दोनों सिरों का क्षेत्रफल, बेलन के दोनों सिरों का क्षेत्रफल, यानी
चित्र से समझे तो हम इतने इतने क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसका जो सूत्र बनेगा वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो वास्तव में क्या है कि ये एक वृत्त बनता है। वृत्त का सूत्र क्या था, 2 पाई आर स्क्वायर। पहले बाहरी वृत्त ले लो, फिर अंदर वाला वृत्त इसमें माइनस करेंगे तो ये सूत्र बनेगा। तो 2 पाई, पाई की जगह 22/7, कैपिटल आर स्क्वायर यानी 2.2 का स्क्वायर, स्मॉल आर यानी 2 का स्क्वायर। तो 2 गुणा 22/7, 2.2 का स्क्वायर आ जाएगा, 22 का स्क्वायर 484 होता है तो 4.84 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 गुणा 22/7 और 4.84 में से 4 माइनस होएगा तो ये 0.84 बचेगा। और 4 एकम 4, 12 7 84, दशमलव हटाने के लिए नीचे 100 लगा दिया मैंने। अब 22 दूनी 44, 44 को मैं 12 से गुणा करूंगा तो आएगा 528, 528 बटे में 100, 5.28 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, अब बेलन का या बेलनाकार पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, आपने लिखना आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। यहाँ मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं लिख नहीं रहा, मैंने बोल दिया, आप लिख लेना। तो ये आ जाएगा 968 प्लस 1064.8 प्लस 5.28। इन सभी को जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका कि 2038.08 2038.08 वर्ग सेंटीमीटर। ओके।